ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका पर बमबार्डिंग कर रहा है और आज की तारीख में ही उसने कहा कि गूगल, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, बोइंग जैसे और भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, टेस्ला, इलन मस्क की, उन सबको उनके डेटा सेंटर पर और उनके जो स्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग हब हैं वहां पर उनको बमबार्डिंग की जाएगी और मिसाइल या ड्रोन से हमला किया जाएगा। ईरान उसे टारगेट क्यों कर रहा है इन कंपनियों को? उनका कहना है कि ये खुफिया जासूसी सूचनाएं प्रोवाइड करवाई हैं अमेरिकी मिलिट्री और इजराइल को, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं जितना भी एप्स है उसमें डेटा होता है। हम कहाँ, हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फिल्म देख रहे हैं, कौन सी फोटो देख रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, मेरा कितना समय सोना होता है, कितना उठना होता है, कितना जगना होता है, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है इन एप्स में और इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर मारे गए, हो सकता है उनको ये प्रोवाइड करवाया गया होगा उस एप्स के द्वारा कि ये कहाँ रहता है, कहाँ टहलता है, कहाँ क्या जा रहा है, क्योंकि सारा नॉलेज इस एप्स में दबा हुआ रहता है। ये हमें ट्रैक करता रहता है दिन भर। 2013-14 के आसपास जब फेसबुक और ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हो रही थी, तो उस समय मैंने देखा कि मेरे एक कॉलेज के टीचर थे, +2 कॉलेज के, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लगाया था कि किस तरह से ये कंपनियां हम लोगों का माइंड वॉश कर रही हैं, हमें एक ट्रैक कर रही हैं। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि सर क्या कह रहे हैं, इस पोस्ट का मतलब क्या है, लेकिन अब जाकर अभी समझ रहा है कि सारे ए टू जेड सारा आदमी, सारा जितना पब्लिक है एक एक देश का, सबको ट्रैप किया जा रहा है, सबके बारे में एक एक जानकारी स्टोर हो रही है वहां के डेटा सेंटर में। अगर वो चाहे अमेरिका तो किसी को भी टारगेट कर सकता है। यदि ये अभी तो बिजनेस पर्पज से है, यदि युद्ध हो जाए किसी देश के साथ तो उसको इन इंफॉर्मेशन के जरिए किसी को भी मारा जा सकता है, बड़े से बड़े टॉप लीडर को मारा जा सकता है। तो ईरान ने इसी का बदला निकालने के लिए इन डेटा सेंटर्स को ही उड़ाने का सोचा है कि ये डेटा सेंटर्स ही ना रहेंगे, ना किसी की जानकारी सेव उसमें रहेगी और ना किसी को टारगेट किया जा सकेगा। तो उसकी सोच एक रणनीतिक सोच है, लेकिन हमें भी जानने की जरूरत है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है हमारी प्राइवेसी के लिए। यहाँ की सरकार तो खुद हमारी प्राइवेसी को विदेशों में गिरवी रख चुकी है। भारत सरकार ने अपना डेटा, भारतीयों का डेटा बेच दिया है इलन मस्क को। इलन मस्क को डेटा बेचने के कारण अब हम लोगों की प्राइवेसी खतरे में है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि हम सभी का डाटा विदेशों में बेचा गया फ्री में भी। तो ये ट्रेड डील के कारण कुछ भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों की प्राइवेसी, ये आधार कार्ड ही नहीं बनना चाहिए था। आधार कार्ड के माध्यम से सारा का डाटा विदेशों में जाएगा और विदेश से सब लोग यहाँ मॉनिटर करेंगे हम लोगों का। जैसे कि अभी आभा कार्ड बन रहा है आशा वर्कर्स के द्वारा और सारे कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रैक करने के लिए एक तमाशा है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारा का सारा डेटा हमें ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, हमारी आज़ादी छीनने के लिए बनाया गया है। ये ना होता तो बेहतर था, लोग खुली हवा में सांस ले सकते थे। डेटा ट्रैक होने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि आप मजबूर हो जाते हो किसी की बात मानने के लिए। जो ऊपर में बैठा हुआ है वो आपको चलाने लग जाता है, क्योंकि आपके बारे में सारी जानकारी उसके पास है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी खतरे में है और सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, अदालतें कुछ नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ एक नियम का हवाला दे देती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में क्या चल रहा है? ग्राउंड में धड़ल्ले के साथ आधार कार्ड नेसेसरी हो चुका है कई जगहों पर। आधार कार्ड ना दो तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम बन जाएंगे जिसमें कि आप काम ही ना कर पाओगे और आपकी प्राइवेसी 2% की रह जाती है। धन्यवाद।